Bansal Biology and Medicine videos by Sur Institute. If you like my work, please keep sharing, keep posting and also subscribe to my channel. Thank you so much. तो स्टूडेंट्स हम फंजाई के लास्ट टॉपिक पार्ट 3 के अंदर आज डिस्कस करने वाले हैं रिप्रोडक्शन ऑफ फंजाई। रिप्रोडक्शन ऑफ फंजाई में मैं आपको अलग अलग मॉड्यूल्स के अंदर अलग अलग तरीके से कुछ रिप्रोडक्टिव मेथड्स बताऊंगा जिन्हें आप साथ के साथ नोट्स बनाते जाएंगे क्योंकि टर्म्स हमारे पास थोड़ी ज़्यादा चलेंगी। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, जल्दी से टॉपिक पे मूव ऑन करते हैं। हमारे पास फंजाई में रिप्रोडक्शन के 3 तरीके होते हैं। फर्स्ट इज वेजिटेटिव, सेकेंड इज असेक्सुअल, थर्ड वन इज सेक्सुअल। कई वर्कर क्या करते हैं, वो वेजिटेटिव और असेक्सुअल मेथड को एक साथ कैटेगराइज कर देते हैं। ज़्यादा बेटर क्या है, मैं आपको पहले पिछले वीडियो लेक्चर में भी बता चुका हूँ, जो असेक्सुअल और सेक्सुअल मेथड्स हैं इन दोनों के अंदर स्पोर्स बनाए जाते हैं, लेकिन ये जो वेजिटेटिव मेथड है इसमें स्पोर फॉर्मेशन नहीं होता है। ओके, इसी वजह से मैंने इन दोनों को अलग अलग कैटेगराइज किया है। इन जनरल असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज आल्सो नोन एज वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। लेकिन वेजिटेटिव और असेक्सुअल में यहाँ पे फर्क क्या होगा, वेजिटेटिव में बॉडी का पार्ट इन्वॉल्व होगा और असेक्सुअल में स्पोर की इन्वॉल्वमेंट होगी। वेजिटेटिव में स्पोर्स नहीं बनाए जाते। मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, नो स्पोर फॉर्मेशन वेजिटेटिव के अंदर। असेक्सुअल और सेक्सुअल दोनों के अंदर स्पोर फॉर्मेशन चलेगा। ओके, तो ये जो वेजिटेटिव मेथड है इसे जरा चेकआउट कर लेते हैं। पहले एक बात समझ लें, फंजाई हमारे पास बेसिकली रिप्रोडक्शन के दौरान यानी अपने रिप्रोडक्टिव फेज के दौरान 2 मेजर तरीके से खुद को चेंज कर लेती है। फंजाई हमारे पास यूकार्पिक भी हो सकती है, यूकार्पिक, एंड हॉलोकार्प भी हो सकती है, हॉलोकार्पिक। अब ये दोनों टर्म्स क्या हैं जरा चेकआउट कर लीजिए। यूकार्पिक का मतलब हमारे पास क्या होता है, ओनली अ पार्ट ऑफ बॉडी, ओनली अ पार्ट ऑफ बॉडी फॉर्म्स रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स। ओके, हॉलोकार्पिक का मतलब हमारे पास क्या होता है, बॉडी का कोई हिस्सा रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर नहीं बनाता है, होल बॉडी टर्न्स इनटू रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। तो ऐसा हमारे पास सोमेटोगैमी वगैरह के अंदर होता है। हम आगे ऐसी चीज़ों को डिस्कस करते रहेंगे। भी फिलहाल के लिए मैंने 2 कैटेगरी बना दी। या तो फंजाई का कोई ना कोई हाइफा या माइसिलियम रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर में चेंज हो जाएगा, या पूरे का पूरा फंगस ही बिहेव करेगा एज अ रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। अगर पूरा फंगस बिहेव कर रहा है तो आपके पास इन जनरल हमारे पास जो फंजाई होगी वो यूनिसेल्युलर फंगस ही होगी, क्योंकि कंप्लीट बॉडी का रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर में चेंज हो जाना मतलब वो फंजाई एक ही सेल होगी, एक ही सेल को रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर में चेंज करना पॉसिबल होता है। अगली खास चीज, जब आप फंजाई के अंदर रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स पढ़ते हैं, रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स, तो एक टर्म आपको बार बार बताई जाएगी, दैट इज गैमीटेंजिया। गैमीटेंजिया यूनिसेल्युलर हमारे पास रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होती है फंजाई के अंदर, जिसे नाम दिया जाता है गैमीटेंजिया। ओके, हमारे पास ऐसा कोई और नाम जो हम नॉर्मल एनिमल किंगडम में पढ़ते हैं, गैमीट्स। हमारी बॉडी में स्पर्म और एग गैमीट्स होते हैं, फंजाई की बॉडी के अंदर गैमीट्स होने के बजाय गैमीटेंजिया होते हैं। ओके, चलिए आगे करते हैं। तो रिप्रोडक्शन के कुछ तरीके हैं, जरा उन्हें चेकआउट कर लेते हैं। तरीका है हमारे पास वेजिटेटिव तरीका। वेजिटेटिव तरीके का मतलब, इसमें सबसे पहला आता है तरीका, नाम है फ्रैगमेंटेशन। फ्रैगमेंटेशन, ओके। फ्रैगमेंटेशन में क्या होता है, बॉडी का कोई छोटा मोटा हिस्सा ब्रेक डाउन हो जाता है मेन बॉडी में से। अब वो जो बॉडी का कटा हुआ टुकड़ा है वो इंडिविजुअली ग्रो करके कंप्लीट माइसीलिया बना जाता है। ऐसा बहुत ही रेयर केसेस के अंदर होता है, तो फ्रैगमेंटेशन जनरली डिस्कस नहीं किया जाता। और दूसरा है हमारे पास, नाम है फिशन।
ये आपने बैक्टीरिया वगैरह के अंदर पढ़ा होता है। एक यूनिसेल्युलर जो हमारे पास फंगस होता है, जैसे कि यीस्ट के अंदर होता है, एक यूनिसेल्युलर फंगस दो छोटे छोटे नए सेल्स के अंदर डिवाइड हो जाता है और वो दोनों सेल भी क्या एक फंगस की तरह ही बिहेव करते हैं। तो ये यूनिसेल्युलर के अंदर होगा। आई होप आपने 10th क्लास के अंदर ऐसी चीजें पढ़ रखी हैं, बाइनरी फिशन वगैरह, ये बिल्कुल वही चीज है। थर्ड है बडिंग, ये भी आपने 10th क्लास में जरूर पढ़ा होगा। यीस्ट ही इसका एग्जाम्पल है, यीस्ट ही बडिंग भी करता है, यूनिसेल्युलर। ओके तो बडिंग के दौरान क्या होता है, फिशन के दौरान तो क्या होता है, पेरेंट जो होता है वो दो नई सेल्स में स्प्लिट हो जाता है। बडिंग के अंदर क्या होगा, जो नया हमारे पास सेल बनेगा वो पहले एक प्रोटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शन की फॉर्म में सरफेस पे आएगा, कुछ इस तरीके से। पहले यीस्ट ऐसा होगा, अगले स्टेप में एक प्रोटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शन आएगी, अंदर न्यूक्लियस डिवाइड हो जाएगा कुछ इस तरीके से। अगले स्टेप में क्या होगा, जो न्यूक्लियस डिवाइड हुआ वो इसके अंदर आ जाएगा, ये ग्रो करता जाएगा और बिल्कुल बड़ा हो जाएगा। अल्टीमेटली ये डिटैच होके दो नए यूनिसेलुलर फंगस बना देगा। ये बडिंग का तरीका होता है। ओके, तो इसके अलावा हमारे पास लास्ट तरीका है स्क्लेरोशिया। ये स्क्लेरोशिया क्या होता है, हमारे पास कई हाइफा, ग्रुप ऑफ हाइफा खुद को प्रोटेक्ट करते हैं टू ओवरकम अनफेवरेबल कंडीशन। हमारे पास ग्रुप ऑफ हाइफा होते हैं जो कि क्लस्टर हो जाते हैं और वो खुद को वेल प्रोटेक्ट कर लेते हैं, कहाँ से, अनफेवरेबल कंडीशन से। ऐसा क्लेविसेप्स के अंदर होता है। अब ये क्लेविसेप्स क्या है, जो मैंने पार्ट 2 के अंदर आपको वीडियो लेक्चर दिया था क्लासिफिकेशन में, अब वहां से चीजें चेकआउट कर सकते हैं। ओके, तो ये क्लेविसेप्स के अंदर जाएगा, मैं मेंशन कर देता हूँ क्लेविसेप्स। ओके, अब हमारे पास ये था वेजिटेटिव तरीका, हम स्टार्ट करते हैं असेक्सुअल तरीके। ओके, असेक्सुअल सेक्सुअल दोनों तरीके डिस्कस होंगे और दोनों के अंदर क्या बनाए जाएंगे, स्पोर्स बनाए जाएंगे। तो टाइम ना वेस्ट करते हुए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो मैं स्पोर्स स्टडी कर रहा हूँ, कैटेगराइजेशन में बाद में लिख दूंगा, अभी मैं आपको तरीका समझाता हूँ। सबसे पहला होता है हमारे पास स्पोर का नाम है स्पोरेंजियोस्पोर्स, नाम है स्पोरेंजियोस्पोर। मैं कौन से स्पोर्स बता रहा हूं आपको, इनिशियली असेक्सुअल स्पोर्स बता रहा हूं। तो ये जो स्पोरेंजियोस्पोर होगा इसकी खासियत क्या रहेगी, पहली बात सबसे इंपॉर्टेंट, ये एंडोजिनस होगा। एंडोजिनस का मतलब होता है ये पैकेट के अंदर होता है, इट इज इनसाइड अ पैकेट, एक प्रोटेक्टिव पैकेट के अंदर होगा और पैकेट का नाम है स्पोरेंजियम। ओके, तो स्पोरेंजियम कहाँ डेवलप होगा, कोई भी मेन बॉडी है, जैसे सपोज ये थैलस हुआ, इस थैलस के ऊपर हाइफा या माइसीलियम का एक सिंगल फिलामेंट आएगा और फिलामेंट की जो टिप होगी उस पर पैकेट डेवलप करेगा, कुछ इस तरीके से। ओके, तो इसे लिखा जाए कैसे, अगला स्पोरेंजियम डेवलप्स ऑन the tip of fungal filament, और इस फंगल फिलामेंट का नाम क्या है, नाम है स्पोरेंजियोफोर। स्पोरेंजियोफोर डायग्राम के अंदर कहाँ है, ये रहा, ये फिलामेंट। ओके, अगला है हमारे पास, इस पैकेट के अंदर क्या होंगे, द पैकेट कंटेन्स स्पोरेंजियोस्पोर्स। अब ये जो स्पोरेंजियोस्पोर्स हैं ये दो तरीके के होते हैं। ओके, दो तरीके के कौन से, पहला है जूस्पोर्स और दूसरे हैं अप्लानोस्पोर्स। जूस्पोर्स एंड अप्लानोस्पोर, ये दोनों स्पोरेंजियोस्पोर के दो टाइप हैं। अब जूस्पोर और स्पोरेंजियोस्पोर में अप्लानोस्पोर में फर्क क्या हुआ, जूस्पोर्स फ्लैजेलेटेड होते हैं, इनके पास फ्लैजेला होता है। ओके, अगर फ्लैजिलेटेड है तो ये
मोटाइल नेचर के होंगे। जब फ्लैजेला है तो स्विम करने में हेल्प करेगा, स्विम करेगा तो आपको डायरेक्टली एग्जाम्पल पता लगना चाहिए। ये हमने क्लासिफिकेशन में पढ़ा था, ये आएगा किसमें, एक्वेटिक फंजाई में। ओके, हमारे पास कोई एग्जाम्पल है, बिल्कुल, सेप्रोलेजनिया। सेप्रोलेजनिया ये कहाँ होती है? कई बार हमारे पास वाटर के अंदर इंसेक्ट्स होते हैं जिन्हें एक्वाटिक इंसेक्ट्स कहा जाएगा, वाटर बीटल्स वगैरह होती हैं। जब वो पानी के अंदर ही मर जाती हैं तो उनके सरफेस पे ये उगते हैं, नाम है सेप्रोलेजनिया। ओके, अगला है हमारे पास अप्लानोस्पोर। अप्लानोस्पोर नॉन फ्लैजेलेटेड होंगे, नॉन फ्लैजेलेटेड। ओके, पहली बात। और दूसरी बात ये नॉन मोटाइल होंगे। तो दोनों की कैटेगराइजेशन हो गई ना। स्पोरेंजियोस्पोर दो तरीके के, जू या अप्लानो। जू स्पोर फ्लैजेलेटेड होंगे, इसी वजह से मोटाइल होंगे, और अप्लानोस्पोर नॉन फ्लैजेलेटेड है, इसी वजह से ये नॉन मोटाइल नेचर के हैं। एग्जाम्पल में हमारे पास ब्रेड मोल्ड्स आ जाते हैं, राइजोपस एंड म्यूकर। ओके, तो ये थे पहले टाइप के। उसके बाद में नेक्स्ट हमारे पास टाइप है कॉनिडिया। द नेम इज कॉनिडिया। ओके, कॉनिडिया की खासियत क्या है? स्पोरेंजियोस्पोर एंडोजिनस नेचर के थे, लेकिन कॉनिडिया जो है वो हमारे पास एक्सोजिनस नेचर के जाएंगे। ओके, इसके अंदर मतलब देयर इज नो पैकेट, कोई पैकेट वगैरह नहीं होगा। ओके, ये कैसे उगेंगे? जैसे हमारे पास ये मान के चलिए एक माइसीलियम जा रहा, इस माइसीलियम में सरफेस पे कहीं पे भी इस तरीके से स्टॉक आएगी। स्टॉक का नाम इस बार होगा कॉनिडियोफोर, पिछले केस में स्पोरेंजियोफोर था। ओके, तो कॉनिडियोफोर में बिल्कुल बेस से छोटी छोटी सेगमेंटेशन होती रहेगी धीरे धीरे। पहले मोस्ट प्रोबेबली ये कैसे था, ये कंप्लीट स्टॉक थी, तो ऊपर से छोटे छोटे स्पोर्स बनते आ रहे हैं, तो एक बेसिपिटल अरेंजमेंट हुआ। दैट मीन्स जो सबसे ओल्डेस्ट है वो बिल्कुल टॉप पे होगा, और जो सबसे न्यूएस्ट स्पोर है वो बिल्कुल बॉटम पे होगा। दैट इज द केस ऑफ कॉनिडिया। ओके, तो कॉनिडिया ये रहा, हमने डिस्कस कर लिया। तो इम्पॉर्टेंट क्या है, एग्जाम के अंदर हमारे पास डिफरेंस आ सकता है किसमें, बिटवीन कॉनिडिया एंड जूस्पोर। कॉनिडिया हमारे पास नॉन फ्लैजेलेटेड होंगे, फ्लैजेलेटेड, ये हमारे पास एक्सोजेनस होंगे, मतलब कोई पैकेट नहीं होगा, और ये हमारे पास नॉन मोटाइल नेचर के होंगे। ओके, ये था हमारे पास कॉनिडिया। चलिए अब अगले टॉपिक पे चलते हैं, दैट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये तीन ही टाइप थे हमारे पास जो ज्यादा इंपॉर्टेंट थे। अगला मेरे पास इंपॉर्टेंट क्या आने जा रहा है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओके, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमारे पास ये याद रखने लायक चीज क्या है, ये हमेशा 3 स्टेप प्रोसेस होगा। 3 स्टेप प्रोसेस। अब ये 3 स्टेप प्रोसेस कैसे चलेगा? स्टेप नंबर 1, हमारे पास इनिशियली क्या होगा, 2 गैमेटेंजिया आएंगे, ये रहे गैमेटेंजिया N। ओके, तो ये जो गैमेटेंजिया हैं जो कि मॉडिफाई हुए हैं मेन बॉडी से, ये दोनों के दोनों क्या करेंगे, ये आपस में फ्यूज हो जाएंगे। हो गए फ्यूज, इनका साइटोप्लाज्म आपस में मिक्स हुआ है, लेकिन अभी तक न्यूक्लियर फ्यूजन नहीं हुआ है। न्यूक्लियस दोनों इसके अंदर पड़े हैं, तो इसे नाम दिया जाता है प्लाज्मोगैमी। दैट इज द फर्स्ट स्टेप, जब हमारे पास साइटोप्लाज्म मिक्स हो जाते हैं लेकिन अभी तक न्यूक्लियस फ्यूज नहीं हुए। 2 न्यूक्लियस दिखाई दे रहे हैं, तो मैं इसे डाइकैरियन लिखूंगा। ओके, इनिशियली ऐसे रहेगा। अब अगला स्टेप क्या होगा, इन दोनों के आपस में न्यूक्लियस भी फ्यूज हो जाएंगे, तो ये क्या बन जाएगा, 2n। तो इसे नाम दिया जाएगा कैरियोगैमी। कैरियो का मतलब ही न्यूक्लियस होता है, तो अब हो गई कैरियोगैमी। ओके, अब ये जो स्ट्रक्चर बनी है, फ्यूजन हो चुका है, तो हम इसे सिनकैरियन कह सकते हैं। ऐसे नाम बताएं आपको, इतनी प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस नहीं रखना। अब अगला काम मेरे पास क्या होगा, ये जो 2n है, मैंने पहले भी पिछले लेक्चर्स के अंदर बताया है, फंजाई n रहना पसंद करती है, हैप्लॉइड, वो 2n रहना पसंद नहीं करती है। तो अब मेरे पास स्टेप नंबर 3 चलेगा, विच इज मियोसिस। इससे क्या होंगे,
स्पोर्स बनेंगे, क्योंकि आपको पता है 1 से 4 बनते हैं, तो मैं यहाँ पे 4 स्पोर बना देता हूँ। ये बनाए जाएंगे स्पोर्स, और ये जो स्पोर्स हैं ये दोबारा जर्मिनेट करके क्या बना देंगे, ये बना देंगे माइसेलियम, और माइसेलियम में फिर से क्या डेवलप हो जाएंगे, गैमेटेंजिया डेवलप हो जाएंगे। ओके, तो मेरे पास 3 मेजर स्टेप हैं। पहला, साइटोप्लाज्म मिक्स होंगे, दूसरा न्यूक्लियस फ्यूज होंगे, और तीसरा मियोसिस हो जाएगा, जो 2n स्ट्रक्चर है। ओके, तो ये 3 स्टेप प्रोसेस में हमारे पास एक डाइकैरियन स्टेज आती है। वजह, हमारे पास जो हायर फंजाई है उसमें थोड़ा सा डिले होता है बिटवीन न्यूक्लियर फ्यूजन एंड साइटोप्लाज्मिक फ्यूजन। लोअर फंजाई के अंदर इमीडिएट फ्यूजन हो जाता है, जैसे ही साइटोप्लाज्म मिक्स होगा साथ ही साथ न्यूक्लियस भी फ्यूज कर जाएंगे। लेकिन हायर फंजाई में हमेशा डाइकैरियन फेज जरूर आएगा। ये सिर्फ और सिर्फ हायर फंगस का फीचर है, ये याद रखिएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं मैं आप लोगों को, ठीक। तो चलिए हम प्रॉपर मेथड्स के अंदर चलते हैं। तो जब भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, या तो इसमें जो स्पोर्स बनेंगे वो oospores बनेंगे, या जाइगोस्पोर बनेंगे, या एस्कोस्पोर बनेंगे। आप समझ गए होंगे अगर आपने क्लासिफिकेशन वाली वीडियो देखी है। या बेसिडियोस्पोर्स बनेंगे। ड्यूटेरोस्पोर्स क्यों नहीं बनेंगे, क्योंकि ड्यूटेरोमाइसीट के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन